Hello बच्चों, let's read this question. A circle S passes through the point 0, 1 and is orthogonal to the circles x minus 1 square plus y square is equal to 16 and x square plus y square is equal to 1. Then तो यहां पे देखो मैं चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ टू सर्किल्स जो कि C1 है पहले तो उसकी इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहां पे कैपिटल C1 है ये. ठीक है, ये पहले सर्किल की इक्वेशन है एंड दूसरा सर्किल है कैपिटल C2 जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2g2x प्लस में 2f2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल. अगर ये दोनों सर्किल जो है ऑर्थोगोनल हो रहे हैं तो इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है कि 2g1g2 प्लस में 2f1f2 इसका वैल्यू किसके इक्वल आता है C1 प्लस C2 इसके इक्वल आ रहा होता है. ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है. तो पहले तो हमें पता है कि एक सर्किल S है. ठीक है, अब ऑप्शंस में देखोगे तो इसकी रेडियस और सेंटर की बात करी गई है तो कुल मिला के हम इसका सेंटर और इसकी रेडियस ही निकाल लेते हैं. तो सर्किल S के लिए बताया गया है कि ये 0,1 से पास कर रहा है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बोल देते हैं लेट S की जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके की है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0. ये बोल दिया हमने. अब क्योंकि ये पास कर रहे हैं 0,1 से, क्योंकि हमें पता है S passes थ्रू 0,1 पॉइंट, तो ये सेटिस्फाई करेगा इसकी इक्वेशन को. x की जगह पे 0 रख दो, y की जगह पे 1 रख दो, तो 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में g मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में f मल्टीप्लाई में 1 प्लस में c दैट इज इक्वल टू 0. यानी इधर से हमें क्या मिल जाएगा 1 स्क्वायर 1 होता है. ये दोनों टर्म्स तो आपस में 0 हो गए. ठीक है, तो यहां पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस में 2f प्लस c, तो बोल सकते हैं 1 प्लस 2f प्लस c इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, यानी c प्लस में 2f का वैल्यू आ रहा है माइनस का 1. इसको इक्वेशन 1 बोल दो. ठीक है, उसके बाद में देखो हमें ये भी पता है कि ये जो S सर्किल है ना ये इन दोनों सर्किल्स के ऑर्थोगोनल है. तो पहले तो देखो यहां पे एक्सपेंड करते हैं C1 सर्किल के लिए, इसको हम C1 बोल रहे हैं. ठीक है, तो एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस का 2x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0. इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 प्लस 1 यानी माइनस का 15 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे ना तो g1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, g1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 नहीं आएगा. देखो माइनस 2 और अपॉन में 2 करना पड़ेगा ना क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, इससे. ठीक है, इससे कंपेयर हो रहा है तो 2g1 इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा तो यहाँ पे g1 का वैल्यू माइनस 1 आ गया और f1 तो 0 आएगा क्योंकि y का टर्म ही नहीं है और c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 15. इसी तरीके से देखो अब हम c2 निकालते हैं. c2 सर्किल तो दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे g2 का वैल्यू 0 आएगा, f2 का वैल्यू भी 0 आएगा और c2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1. ठीक है, तो अब हमें पता है क्योंकि हमें पता है S इज ऑर्थोगोनल टू C1, तो अगर ये ऑर्थोगोनल है कंडीशन लगा लेते हैं तो देखो हमें क्या मिल जाएगा. यहां से पहली जो इक्वेशन है हमारी S वाली इक्वेशन में से हमें G मिल रहा है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ G मल्टीप्लाई में यहां से G का वैल्यू माइनस 1 है तो मल्टीप्लाई में माइनस 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में F और यहां से F का वैल्यू 0 है दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2. तो यहां से तो C है और यहां से माइनस 15 है तो C माइनस 15 हो गया जिसका मतलब है कि माइनस 2g का वैल्यू किसके इक्वल आएगा C माइनस 15 के. इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. और हमें यह भी पता है कि S इज ऑर्थोगोनल टू C2. तो अगर ये C2 के भी ऑर्थोगोनल है तो 2 टाइम्स ऑफ G मल्टीप्लाई में यहां पे तो g2 का वैल्यू 0 है प्लस में सिमिलरली 2f मल्टीप्लाई में 0 आएगा दैट इज इक्वल टू c और यहां पे माइनस का 1 आ जाएगा. ठीक है, ये बात हो गई यानी कि ये 0 बन जाएगा दैट इज इक्वल टू c माइनस 1. c का वैल्यू डायरेक्टली 1 आ गया तो c का वैल्यू अगर 1 आ गया इक्वेशन 1 से हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो 1 प्लस में 2f दैट इज इक्वल टू -1 यानी 2f का वैल्यू आ गया है
माइनस का 2, तो एफ का वैल्यू आ गया माइनस का 1। एफ का वैल्यू -1 आ जाएगा और सी का वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो -2g दैट इज इक्वल टू, देखो 1 - 15 हो जाएगा -14। इसका मतलब g का वैल्यू कितना आ गया 7। तो एफ जी सब वैल्यूज आ चुके हैं और सी का वैल्यू भी आ चुका है, तो एस की इक्वेशन लिख सकते हैं अब। एस क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस में y² प्लस में 2gx होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई में 7 14x प्लस में 2fy होता है। तो f का वैल्यू -1 है, तो माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस में c का वैल्यू है 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। तो यहां से अगर सेंटर लिखेंगे ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -g, -f, तो -7, 1 हो जाएगा। और रेडियस क्या होती है, रेडियस देखो स्क्वायर रूट ऑफ g का स्क्वायर यानी 7² 49 प्लस में f का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस में जो c का वैल्यू होता है तो 1 यानी रूट ऑफ 49 दैट इज इक्वल टू 7। तो रेडियस 7 आ गई, सेंटर आ गया -7, 1। तो सेंटर ऑफ एस इज -7, 1, ऑप्शन सी सही है। और रेडियस है 7, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।